अगर आप क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। पाठ 8 भारत में विधान पालिका, इससे इस बार 8 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसके लिए यहाँ मैं 3 प्रश्न सुझा रहा हूँ माध्यमिक न्यूज़ डे की तरफ से। इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर से जरूर रहेगा। ये 3 प्रश्न हैं। पहला, राज्य विधान पालिका के गठन एवं कार्यों की व्याख्या करें, जो अब तक किसी भी वर्ष नहीं आया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय संसद की शक्तियों अर्थात क्षमताओं, शक्तियों लिखा रहेगा या क्षमताओं लिखा रहेगा, तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। तो मित्रों, इन तीनों में से कोई एक प्रश्न जरूर से जरूर 2023 के प्रश्न पत्र में रहेगा और आप आसानी से लिखकर 8 में 8 पा सकते हैं। इसकी तैयारी में लग जाइए। और एक बात, इस पाठ से, जी हाँ, पाठ 8 से सिंगल सेंटेंस एक वाक्य वाला प्रश्न नहीं आता है। सिर्फ एमसीक्यू और बड़ा प्रश्न। बड़ा प्रश्न तो हमने बता दिया, अब रहा एमसीक्यू। तो 2 एमसीक्यू इस पाठ से पूछा जाता है। और एमसीक्यू तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन पेपर में सबका एमसीक्यू का नंबर अलग अलग रहता है, पर इस पाठ से 2 प्रश्न जरूर से जरूर रहेगा। ये 1 नंबर में हो, 5 नंबर में, 9 नंबर में, या 19-20 नंबर में, या 6 नंबर में, कहीं भी ये प्रश्न पूछा जा जाएगा। इस पाठ से 2 प्रश्न, ठीक है। कभी कभी 3 प्रश्न में पूछ दिया जाता है, पर 2 से कम नहीं। अब 2 ही मानकर चलें। तो चलिए, पिछले कुछ वर्षों में, जैसे 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में कौन कौन सा प्रश्न आया है उसे भी ध्यान से देख लें। और आप पाएंगे कि कुछ प्रश्न दोहराया गया है। देखिए, ये रहा 2016। संघीय मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदेह होता है? उत्तर है लोकसभा के प्रति। तो संघीय मंत्रिमंडल कहें या केंद्रीय मंत्रिमंडल कहा जाए, दोनों एक ही बात है। ये किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति। दूसरा प्रश्न आया था, प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति खुद से 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लोकसभा में 2 सदस्यों को। अब आते हैं 2017 का 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। महामहिम राष्ट्रपति जी संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में वाइस स्पीकर आ सकते हैं, उप लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष, जिसको हम सभापति कहते हैं, उपराष्ट्रपति। तो या तो लोकसभा या फिर लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति, जिसे हम, तो ये है। पर यहाँ पर
लोकसभा अध्यक्ष। चूँकि MCQ है और MCQ को मैंने प्रश्नों में ढाल दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। मित्रों, इन्हें अच्छी तरह से कॉपी में लिख कर, फिर कॉपी में लिख कर जरूर रख लें। आते हैं, दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति को सलाह देते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री, कि उन्हें कौन वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, किसे किसे बनाना है, कौन कौन सा मंत्री, पर नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो भी मंत्री जिस पद के लिए उन्हें चाहिए वो चुनते हैं और नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। आते हैं अगला, 2018 में अब देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दो में से एक, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन किसे कहा जाता है? विधान परिषद को। याद रखें मित्रों, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र मंडल में उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, यहाँ पर विधान परिषद राज्य में, और केंद्र में निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, जबकि राज्य में विधानसभा कहते हैं। ठीक है, इन चार शब्दों को याद रखें, नामों को। अब आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा प्रश्न 2018 का दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी होती है? 250 सदस्य। इसमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इस तरह 250 सदस्य सर्वाधिक हो सकते हैं। 2019 में 3 प्रश्न आया है। पहला प्रश्न, धन विधेयक अर्थात मनी बिल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, का प्रथम परिवर्तन मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन किस सदन में होता है? तो धन विधेयक का जो परिवर्तन है, इंट्रोडक्शन है, वो है आपका लोकसभा में होता है। देखिए, 2019 में जो एक प्रश्न है, 2017 का प्रश्न दोबारा आ गया है, आपको ख्याल होगा। देखिए, 2017 का 2019 में आ गया है। प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, सिर्फ अध्यक्ष भी लिखा रहेगा तो भी आप समझ लीजिएगा। 2019 का दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो हम जानते ही हैं, उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 2020 कि 2 प्रश्नों में से आप ध्यान से देखें तो एक प्रश्न 2016 का आ चुका है। 2020 में पहला प्रश्न है, विधानसभा का एक सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? विधानसभा का हो या लोकसभा का, न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा का या विधान परिषद के लिए न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। ठीक है, तो विधानसभा का एक सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है जो कि 2016 का आया हुआ है, 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तरदायी रहता है लोकसभा के प्रति। इस तरह से मेरे पास 2020 तक का प्रश्न है, 22 का अभी मेरे पास नहीं पहुंचा है। आप जानते ही हैं, जमा हो जाता है स्कूल में, बाद में हमें किताबों द्वारा मिलता है, तो टेस्ट पेपर जब निकलेगा तो मिल जाएगा। खैर, जो आ गया 2023 में वो तो आएगा ही नहीं, तो उसके लिए चिंता ना करें, आप याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। इसके अलावा भी इससे मिलता जुलता प्रश्न आप खुद समझ सकते हैं, कुछ प्रश्न मैं दे दूंगा बाद में भी। फिलहाल इतना लिखकर आप फेर कर लीजिए और बड़े प्रश्नों को ज़रूर तैयारी कर लीजिए अपने गुरुजन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। धन्यवाद।